अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो हो सकता है कि कोई लड़की आपको मिले, आप उससे अपने प्रति आकर्षित करें और वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद वो आपको छोड़कर चली जाए। फिर आप सोचते हैं कि आखिर उससे क्या हो गया, वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। और आप देखते होंगे कि ढेर सारी लड़कियां अमीर, फेमस सेलिब्रिटीज को भी छोड़कर चली जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां अक्सर लड़कों को छोड़कर चली जाती हैं? उसका मेन कारण क्या होता है, उसका बड़ा कारण क्या होता है, वो हम आज के वीडियो में समझेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। इस कोर्स में मैं सिखाता हूं कि कैसे आप किसी भी लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं स्टेप वाइज। अभी मैंने एक नया ऑफर लॉन्च किया है जिसके मुताबिक आप इस कोर्स को ले सकते हैं, और लेने के बाद अगर 6 महीने तक कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती है, उस हाल में आपको पूरे पैसे रिफंड हो जाते हैं। तो आप इस ऑफर का आज ही फायदा उठाएं, और अगर आप सिंगल है तो कोई नई गर्लफ्रेंड पाएं। इस कोर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो समझते हैं कि आखिर लड़कियां लड़कों को छोड़कर चली जाती है तो उसका बड़ा मेन कारण क्या होता है। कुछ कारण तो काफी ऑब्वियस होते हैं, जैसे कि आपका बिहेवियर अगर उसके प्रति आकर्षक नहीं होगा, उस हाल में आपको छोड़कर चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे कुछ ज्यादा ही पैम्पर करते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, अपने बारे में उसे सब कुछ बताते हैं। आपका बिहेवियर काफी बोरिंग हो जाता है उसकी नजर में। उस हाल में भी वो आपको छोड़कर चली जाती है। और कितनी बार उसे कोई और अच्छा लड़का मिल जाता है, उस हाल में वो आपको छोड़कर चली जाती है। लेकिन मेन कारण जिसकी वजह से लड़कियां अक्सर लड़कों को छोड़ देती है, वो कुछ और ही है। और वो मेन कारण है इवोल्यूशन। अगर आप इंसान का इतिहास स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न इंसान का इतिहास 3 लाख साल पुराना है। और इस 3 लाख साल में से 2,90,000 साल तक इंसान हंटिंग करके, गैदरिंग करके अपना गुजारा किया करता था। और उस समय में इंसान ग्रुप में रहा करता था। एक ग्रुप में 20 से लेके 200 लोग रहते थे, और उसमें मर्द और स्त्री साथ साथ रहते थे। और उस समय में शादी की कोई परंपरा नहीं थी, और ग्रुप के सारे मर्द और स्त्री आपस में सोया करते थे। जिसको जिसके साथ इच्छा होती थी सोता था। कोई किसी की पत्नी और कोई किसी का पति नहीं होता था। और इसी वजह से मर्दों और स्त्रियों दोनों को इस बात की आदत है कि हम मल्टीपल पार्टनर के साथ रहें, उनके साथ सोए। लेकिन पिछले 10,000 साल में जब से कृषि आई है, एग्रीकल्चर आया है, उसके बाद से इंसानों के ऊपर में पाबंदियां बढ़ी है, और पिछले 5,000 साल से शादी की परंपरा आई है। और इस परंपरा में स्त्री और मर्द आपस में पति पत्नी बन जाते हैं और पूरी जिंदगी साथ बिताने का वचन लेते हैं। लेकिन ये इंसान के नेचर के साथ मैच नहीं करता है। इंसान का नेचर किसी एक पार्टनर के साथ हमेशा रहने का नहीं है, उसे आदत नहीं है इस बात की। और अगर आप नेचर में भी स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि लगभग सारे मैमल्स किसी एक पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारते हैं। और इसी वजह से किसी भी मर्द को और किसी स्त्री को एक ही पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी गुजारने में परेशानी होती है। और इसी वजह से आप इतने सारे किस्से सुनते हो कि हस्बैंड ने या बीवी ने चीट किया। तो होता क्या है कि एक लड़की अगर आपके पास आती है, आपकी गर्लफ्रेंड बनती है, तो कुछ समय के बाद उसका मन आपसे भर जाता है, और वो किसी और बेटर पार्टनर की तलाश करना शुरू कर देती है, या आपसे बोर होकर आपको छोड़कर चली जाती है। क्योंकि उसके माइंड में होता है कि मुझे इससे अच्छा पार्टनर मिल सकता है। और जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सबसे सुंदर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बने, उसी तरीके से लड़की भी चाहती है कि उसके लाइफ में बेस्ट पॉसिबल लड़का उसका बॉयफ्रेंड बने। और इसी बेस्ट पार्टनर की तलाश में अक्सर लड़कियां लड़कों को छोड़ देती हैं। तो सवाल यह है कि अगर लड़की हो सकता है कि आपको कुछ समय के बाद छोड़ दे, तो कैसे आप उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं? उसका आंसर ये है कि आप उसके लिए बेस्ट पॉसिबल पार्टनर बन जाए। अगर अपने आसपास में उसे लगता है कि आपसे अच्छा कोई बॉयफ्रेंड उसे नहीं मिल सकता है, उस हाल में वो आपके पास रहेगी। अदरवाइज वो और बेटर लड़के की तलाश में आपको छोड़ देगी। और आपको मैं और वीडियोस बता चुका हूँ कि बेस्ट पॉसिबल पार्टनर या बॉयफ्रेंड बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सबसे ज्यादा पैसे हों या सबसे ज्यादा गुड लुक्स हों। आपको उसके नजर में सबसे अट्रैक्टिव लड़का बनना है, जो आप अपने अट्रैक्टिव बिहेवियर से उसे शो कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको और वीडियोस बता चुका हूँ, लड़कियों के लिए बेस्ट पार्टनर वो होता है जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होता है। और जो भी अट्रैक्टिव बिहेवियर लड़का दिखाता है लड़की के प्रति, वो सारा बिहेवियर उसके स्ट्रेंथ को शो करता है। तो कैसे किसी लड़की के प्रति अट्रैक्टिव बिहेवियर दिखाएं,
और कैसे उसे हमेशा अपने प्रति आकर्षित बनाए रखें। डिटेल में जानने के लिए आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट ले सकते हैं, जिसमें कुछ समय के लिए गारंटी ऑफर भी चल रहा है। इस कोर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।